जगदीश असत्य छुड़ा, सत्य मार्ग पे मुझको शीघ्र चला दो। दूर करो अज्ञान सदा, एक ज्ञान का दीप जला दो। मृत्यु बरोग हरो तन से, एक जीवन का पीहू से पिला दो। मांग रहा वरदान यही, भगवान मेरा कर आप भला दो। ना गायक मैं कब शायर, ना राम रागनी गाता हूँ। मैं सत्य सनातनो वेद धर्म का जग को पाठ पढ़ाता हूँ। मैं सत्य सनातन वेद धर्म का जग को पाठ पढ़ाता हूँ। हिंदू मुस्लिम सिख जैन ईसाई नहीं बनाता हूँ, ईसाई नहीं बनाता हूँ। ये मानव मानव बन जाए, मैं ऐसा राग सुनाता हूँ। ये मानव मानव बन जाए, मैं ऐसा राग सुनाता हूँ। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र को निज कर्तव्य बताता हूँ। मैं निज कर्तव्य बताता हूँ। लोगों के सोए हुए पुनः मैं शुभ संस्कार जगाता हूँ। लोगों के सोए हुए पुनः मैं शुभ संस्कार जगाता हूँ। अपनी कुर्सी भूल जो नरदेव मार्ग, अति अंधकार में फंस करके, अंधकार में फंस करके दिखलाता उनको सही। यहाँ पर बैठे हुए भद्र पुरुषों, माताओं, बहनों, पूजा के नन्हे मुन्ने बच्चे और बच्चियों, अरे दीपावली देखी आपने? वो दीपावली दिवाली कौन ना देखो भैया ना कैसे चुप बैठ गए? देखिए, अगर दीपावली को दीपक ना जलाए जाए और पटाखे ना छोड़े जाए तो दीपावली अच्छी लगेगी? अच्छा, होली भी मनाते हैं अपने लोग,
यदि होली पे रंग ना छूटे, होली ना गाई जाए, तो होली अच्छी लगेगी? आज खिचड़ी का भोज है, मकर संक्रांति है, तो है तो कि आज वही खिचड़ी का भोज है, खिचड़ी बन रही है। और यदि खिचड़ी ना बने तो खिचड़ी मानी जाएगी क्या? है? पहले सतयुग आया। कौन सा युग आया? सतयुग। सतयुग में राजा हरिश्चंद्र हुए। फिर त्रेता युग आया। कौन सा युग आया? त्रेता युग आया। त्रेता में कौन हुए भाई? भगवान राम हुए। फिर द्वापर आया। द्वापर में कौन हुए? श्री कृष्ण जी। और अब क्या चल रहा है? कलयुग। कलयुग। कौन सा युग चल रहा है? कलयुग। अब कलयुग चल रहा है। कलयुग में कौन आया है? महाराज जी बताते हैं कि 33 करोड़ देवता हैं। कितने? 33 करोड़ है। नाम लिखने को बैठो तो लिख नहीं मिलेंगे, है क्यों साहब? अब ये हमें आपको देखना है। उन्हीं को देवता मानिए, उन्हीं को गुरु मानिए, जिससे हमारा भला हो। क्यों साहब? उन्हीं को तो मानेंगे या सबको मान लेंगे? हालांकि अध्यापक है, उसे सब मास्टर साहब कह रहे हैं, तो भी कहने तो मास्टर साहब पढ़ेगी भाई। क्यों साहब? भले ही आपको नहीं पढ़ाया, लेकिन है तो मास्टर है। तो यही हमारा यह है कि भाई गुरु तो सब हैं, लेकिन विशेषकर गुरु जिनकी हम पूजा करें, उनकी करें, जिनसे हमने उपदेश लिया और हमारा कुछ भला हुआ। तो इस कलयुग में देखना है कि हमारा कौन भगवान बन के आ रहा आया, ये देखना है हमें। आप कला भाई नारद जी वारी सुना दे, कह रहे हैं जी। जब श्री राम का राज तिलक होने को था, क्या होने को था? राज तिलक। राज तिलक। पूरी तैयारियां हो गई, अयोध्या को सजाया गया है। देवताओं में हलचल मच गई। देवताओं में हलचल मच गई। यदि राम राजा बन गए तो इन राक्षसों को कौन मारेगा, कौन इनका संहार करेगा? इसीलिए कोई ऐसा काम करो जिससे राम राजा ना बन पाए। तो कोई ना कोई एक महाशक्ति इस धराधाम पर आई और उसने लोगों का दुख दूर किया, उनको उबारा। एक दो लाइनों का गीत सुनाता हूँ आपको। महापुरुष जन्म लेकर हर युग में आते हैं। महापुरुष जन्म लेकर हर युग में आते हैं। आकर भूमंडल का भूभार मिटाते हैं। महापुरुष जन्म लेकर हर युग में आते हैं। महापुरुष जन्म लेकर हर युग में आते हैं।
सतयुग में जन्म लिया आए प्रहलाद गुरु, छोटी सी अवस्था में कर दिया फिर चार शुरू, छोटी सी अवस्था में कर दिया फिर चार शुरू। सतयुग में जन्म लिया आए प्रहलाद गुरु, छोटी सी अवस्था में कर दिया फिर चार शुरू, छोटी सी अवस्था। गुरु नारद जी आकर भूखार मिटाते हैं, महापुरुष जन्म लेकर हर युग में आते हैं, महापुरुष जन्म लेकर हर युग में आते हैं। आकर भूमंडल का भूभार मिटाते हैं, महापुरुष जन्म लेकर हर युग में आते हैं, महापुरुष जन्म लेकर हर युग में आते हैं। महापुरुष जन्म लेकर हर युग में आती है। तो सतयुग में किसका नाम आया भैया? किसका बताया अभी? प्रहलाद भगत। सतयुग में जन्म लिया आए प्रहलाद गुरु, 9-9, 10-10 वर्ष के बच्चे भक्त प्रहलाद और ध्रुव, ये 9-9 वर्ष के बच्चे थे, ज्यादा उम्र नहीं थी। प्रहलाद का पिता एक राक्षस खानदान का, राक्षस प्रवृत्ति का था। जब उसका अधिकार हो गया तो ये समझने लगा कि आज का भगवान मैं हूं। कौन हूं? मैं हूं। सबसे ये कहता कि मेरी पूजा करो, भगवान मैं हूं। उसका लड़का एक छोटा था प्रहलाद, एक बार घूमने निकला तो एक बूढ़ा माँ रो रही थी, बूढ़ा माँ रो रही थी। वो उनके पास गया और कहने लगा, माँ क्यों रो रही है? तो बूढ़ा ने बताया कि मेरे बिल्ली के बच्चे थे और मैंने अवा लगाया, मिट्टी का काम करते थे, मिट्टी के बर्तनों का, कि बर्तनों में बिल्ली के बच्चे थे और वो बर्तन हवा में लग गए और आग जल रही है। अब वो बच्चे मर जाएंगे, मुझे यही दुख है, इसलिए भगवान को याद कर रही हूँ, भगवान को मना रही हूँ। लड़का कहने लगा, भगवान का नाम मत ले, मेरे पिताजी का नाम ले, मेरे पिताजी का नाम ले, क्योंकि आज का भगवान है तो मेरा पिता है और कोई नहीं है। ये छोटे बच्चे के दिमाग में आ गई थी। तो बुढ़िया ने बताया, बेटे जो इतने बड़े ब्रह्मांड को जो चला रहा है वो तो कोई और ही है, तेरा बाप नहीं है, वो तेरा पिता नहीं है, वो तो कोई और शक्ति है, इसलिए मैं तेरे पिता का नाम कैसे ले सकती हूँ।
और उनकी जब कृपा होगी उस भगवान की, उस परम पिता परमात्मा की, तो देखना बच्चे जीवित निकलेंगे, बच्चे जीवित निकलेंगे। कहा अच्छा कब खोलेगी अबा? के कल, कि जब मैं आ जाऊं तब खोलना अपने अबा को, कि ठीक जब तू आएगा तभी खोलूंगा। दूसरा दिन हुआ, बच्चा पहुंच गया कि अबा खोल। अबा को खोला गया तो बच्चे जीवित निकले, बच्चे जीवित निकले। भाई जिस पर भगवान की निगाह हो जाए, जिस पर भगवान का हाथ हो, तो कोई काम मुश्किल नहीं है। लड़का समझ गया कि आज का भगवान मेरा पिता नहीं है, भगवान तो कोई और ही चीज है, भगवान तो कोई और ही चीज है। परमात्मा का नाम जपने लगा। हिरण्याकश्यप को पता लगा कि भगवान का नाम जप रहा है, तो उसे मारने की बहुत कोशिश की गई, काफी यातनाएं दी गई, लेकिन बालक हर मुसीबत को सहता गया। अंत में उसकी एक बुआ थी जिसका नाम होलिका था। का क्यों, क्या परेशानी है? तो उसके भैया ने बताया, हिरण्याकश्यप ने, ये परेशानी है कि तू फिक्र मत कर, मैं उसे जला दूंगी, मार दूंगी। कि तू कैसे मार देगी? तो उसके पास एक ऐसा कोई कपड़ा था, ऐसा चीर था, जिसको ओढ़ करके बैठ जाती थी तो अपना बच जाती थी, और वो जिसे लेकर बैठती थी वो जल जाया करता था, मर जाता था। कि तू चिंता मत कर भैया, मैं इसको मार दूंगी। मार देगी कि हाँ। अब होली में होलिका नाम की वो महिला उस प्रहलाद को होली में लेकर के बैठ गई। आग लगने वाली थी तो प्रहलाद ने सोचा अब नहीं बचूंगा, अब नहीं बचूंगा, अब ये मार देगी। तो भगवान की वंदना करने लगा, भगवान की वंदना करने लगा।